मणि, तू टेबल पर प्लेट्स लगा, तब तक मैं किचन में जाकर देखती हूँ सबका मनपसंद नाश्ता बना है या नहीं। मणि, मैंने गोपी बहू को समझा दिया है अहम किस प्रकार के ढोकले पसंद करता है। तुम जानती हो ना कैसे बनाते हैं, तो तुम जाके गोपी बहू की मदद करो उसे बनाने में। कोकिला, उसे प्लेट्स लगाने दे, मैं ढोकले के लिए मदद कर देती हूँ। अब नहीं मम्मी जी, हम दोनों बहनें मिलके सब कर लेंगी। अब आप डाइनिंग टेबल पे बैठिए, हम नाश्ता ले आते हैं। गोपी, तुझसे कुछ कहने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि तू तो सुनती ही नहीं। गोपी, ये सब करके तू अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार रही है। मुझे एक बात बता, तू इस घर में अपने आप को एक बुरी बहू करके साबित करना चाहती है ना? तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करती जा। हाँ, ये जो नाश्ता बना रही है वो बना दे, लेकिन खबरदार किसी को कहा कि ये सब तूने बनाया। और एक बात सुन, समझ गई ना तू? गुड मॉर्निंग मॉम। मॉर्निंग काकी। जय श्री कृष्ण बेटा। गोपी बहू, अहम के लिए मैंने जो स्पेशल ढोकला बनाने के लिए तुमसे कहा था ना, वो उसे परोस दो। माँ जी, वो मैंने ढोकला नहीं बनाया। क्या? क्यों नहीं बनाया? वो इन्हें तो आप ही के हाथ का पसंद है ना, इसलिए मैंने नहीं बनाया। क्या? गोपी बहू, मैंने तुमसे सिर्फ ढोकला बनाने के लिए नहीं कहा था, मैं खुद रसोड़े में आई थी और तुम्हें समझाया था कि कैसे बनाना होता है ना? तब भी तुमने नहीं बनाया। हाँ, मेरे बेटे ने मेरी तारीफ क्या कर दी कि मुझे सिर्फ अपनी माँ के हाथ का बना खाना पसंद है, तो तुम्हें तो काम चोरी का बहाना मिल गया। मॉम, जाने दीजिए। वैसे मैं लेट हो रहा हूँ, ऑफिस में कुछ खा लूंगा। गोपी बहू, आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा। कोकिला, पहले जान तो लो परेशानी क्या है, फिर जाकर गोपी कर कुछ कहो। अरे हो सकता है जो तुम देख रही हो वो सच ना हो। जी मोटा भाई। गोपी भाभी,
आप परेशान मत होइए। आप ऐसा करिए कि नाश्ता मुझे टिफिन में डाल के दे दीजिए, मैं वहीं पे उन्हें समझा बुझा के नाश्ता करवा दूंगा। जिगर बेटा, तुम्हें इन सब लफड़ों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये औरतों का विभाग है, हम संभाल लेंगी। बराबर कही रही चुने। जी काकी। तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही होगी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब गोपी बहू, कहिए तो आप क्या कह रही थी कि मेरे दिकरे अहम को सिर्फ मेरे हाथ का ही खाना पसंद है और आपके हाथ का नहीं, यही कह रही थी ना आप? माँ जी, वो मैं क्या? माफ कर दी। आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा बेटा बिना खाए चला गया। इतने सालों में मजाल है कि कभी कभी भी वो घर से बिना खाए निकला हो, ऑफिस गया हो। तुम्हारी वजह से, अपनी पत्नी की वजह से वो भूखा चला गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इधर देख, मेरी आंखों में देखो और ध्यान से मेरी बात सुनो। मैंने अपने बेटे की परवरिश बहुत नाजों से की है। उसकी हर जरूरत मैंने पूरी की है। उसके मुंह से निकला नहीं और तभी के तभी मैंने वो फरमाइश, उसकी जरूरत पूरी की है। मैंने खास तौर से खिलाने पिलाने। मेरे बेटे के मुंह से नहीं निकला कि तभी के तभी मैं वो चीज बनाकर उसे खिलाती थी। इसीलिए वो कहता है कि मुझे अपनी माँ के हाथ का खाना पसंद है। उसके पीछे प्यार है, समझी तू? मैं ये सोचकर पीछे हट गई कि गोपी बहू अब घर में आ गई है, अहम की पत्नी, जिसे सब कुछ आता है। इसीलिए तो तुमसे कहा कि अहम के पसंदीदा ढोकले बनाओ, और तुमने नहीं बनाए और वो भूखा चला गया। छी! माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अभी उनके लिए कुछ बस! चुप हो जाओ। और अब, बल्कि अब से तुम इन सब से दूर रहोगी। मणि, क्या कर रही हो? सब्जी बनाने। नहीं बनेगी सब्जी, पोहे बनेंगे। क्या बनेंगे? पोहे। पोहे निकाल, जल्दी कर। गलत हुआ, बहुत ही गलत हुआ। शाम से पूरी रात बीत गई। शाम को खाया वो खाया, उसके बाद एक प्याली चाय पीकर मेरा बेटा चला गया ऑफिस, दिन भर इतनी मेहनत करने के लिए। शांत થઈ જા कोकिला, जवा देने। अभी 15 मिनट में नाश्ता बन जाएगा, जिगर के साथ ऑफिस पहुंच जाएगा। मोटा भाभी, आपके जिगर के साथ ऐसा हुआ होता तो आपको कैसा लगता? ये लड़कियां, इनको इतनी समझ नहीं है, पर मैं एक माँ होते हुए नजरअंदाज नहीं कर सकती हूँ। माँ जी,
लाइए, मैं बना देती हूँ। तुरंत हाथ भी मत लगाना। गोपी बहू, घर में बहू को आरती उतारने के लिए नहीं लाया जाता। मैंने सोचा कि मैं अपने बेटे के लिए बहू लाई हूं, तो वो अपने पति की चिंता करेगी, उसकी जिम्मेदारी उठाएगी। लेकिन तुम्हें तो अपने पति की चिंता ही नहीं है। तुम्हें तो पति के भाई की चिंता है। उसे ताजा ताजा खाना बनाकर दे रही हो, हाँ? और पति भूखा चला गया, उसका कुछ गम नहीं है। पोहे डाल। मेरी तो समझ में नहीं आता है गोपी, तुम्हारा स्वभाव ऐसे क्यों होता जा रहा है? अगर तुम्हें अपने मन की मल्लिका बन के घूमना है ना, तो मुझे और मेरे बेटे को बख्श दो। और अगर ये किसी की संगत का असर है तो उससे दूर रहा करो। गैस पास कर, डब्बा दे। ड्राइवर को बोलना ये अहम के लिए है। और सुन, ड्राइवर अहम को ये बताए कि ये मां ने भेजा है। समझी गई? समझे। निकल। आज शाम 6:10 पर अपने फेवरेट सितारों के साथ लीजिए पप्पा का आशीर्वाद। तो आ रहे हैं ना करने खुशियों का श्री गणेश, आज शाम स्टार प्लस पर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।